महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग। आज हम नया पाठ देखने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 11 भारती का सपूत रांगे राघव। लेखक का परिचय देखिए। रांगे राघव जी का जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी संपूर्ण शिक्षा आगरा में हुई। वहीं से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी अर्थात किसी विषय के ऊपर संशोधन किया है और उन्हें डॉक्टरेट प्राप्त हुई है, साहित्यिक डॉक्टरेट। आंचलिक, ऐतिहासिक तथा जीवनीपरक उपन्यास लिखने वाले रांगे राघव जी के उपन्यासों में भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण प्राप्त होता है। आंचलिक इस शब्द का अर्थ होता है ग्रामीण, गांव का वर्णन जिस उपन्यास में होता है उसे आंचलिक उपन्यास कहते हैं। ऐसा उपन्यास उन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। आपने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में सृजनात्मक लेखन करके हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की है। रांगे राघव जी की मृत्यु 1962 में हुई है, अर्थात यहाँ पर उनका परिचय हुआ। अब आगे प्रमुख कृतियाँ। लोई का ताना, भारती का सपूत, यह उनके जीवनी परक उपन्यास है। फिर आगे कब तक पुकारूं, यह उपन्यास। अंगारे न बूझे, यह कहानी संग्रह। पिघलते पत्थर, यह काव्य संग्रह। बिरूढ़क, यह नाटक। संगम और संघर्ष, आलोचना इत्यादि उनकी प्रमुख कृतियाँ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। अब यह जो विधा है उपन्यास, इस उपन्यास विधा का परिचय देखिए। उप जिसका अर्थ समीप तथा न्यास इसका अर्थ थाती। अब इसका अर्थ क्या हुआ? मनुष्य के निकट रखी वस्तु। उपन्यास गद्य साहित्य का वह रूप है जिसमें जीवन का बहुत बड़ा पटल चित्रित रहता है। यह हमारे जीवन का प्रतिबिंब होता है जिसको प्रस्तुत करने में कल्पना का प्रयोग आवश्यक है। उपन्यास महान सत्य और नैतिक आदर्शों का एक अत्यंत मूल्यवान साधन है। इसमें लोकप्रियता और महनीयता का अद्भुत समन्वय होता है। मानव जीवन का सजीव चित्रण उपन्यास है। अब देखिए, उपन्यास अर्थात नीति, नियम, आदर्श जिसमें होते हैं वह उपन्यास होता है। साथ ही साथ यहाँ पर स्पष्ट होता है कि मानव जीवन का सजीव चित्रण अर्थात क्या है, तो उपन्यास है। यह हुआ उपन्यास इस विधा का परिचय। अब हम पाठ का परिचय देखेंगे। प्रस्तुत अंश जीवनी परक उपन्यास से लिया गया है। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त को आधार बनाकर कल्पित प्रसंगों की सहायता से औपन्यासिक स्वरूप दिया जाता है। इसमें हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु के जीवन के विविध पहलुओं का रोचक ढंग से परिचय कराया गया है। बचपन से ही साहित्य एवं शिक्षा के प्रति रुझान ने भारतेंदु को हिंदी जगत का दैदीप्यमान इंदु अर्थात चंद्रमा बना दिया। अंग्रेज़ों की नीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ एवं अशिक्षा के खिलाफ भारतेंदु द्वारा जगाई अलख को उपन्यासकार ने अपनी लेखनी से और भी प्रज्वलित किया है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारतेंदु जी ने अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ है, अंग्रेज़ों ने कुछ नियमों के माध्यम से भारतीय समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया है, उस अन्याय अत्याचार का वर्णन, उस अन्याय अत्याचार का विरोध तथा भारतीय समाज में दिखाई देने वाली जो सामाजिक कुरीतियाँ है, जो बुराइयाँ है, जो नाटक है, जो ढोंग है, उसके खिलाफ भारतेंदु जी ने आवाज़ उठाई है। फिर आगे चलकर अशिक्षा के खिलाफ आज हमारे देश में आज भी यह समस्या दिखाई देती है। कौन सी? तो अशिक्षा। आज बहुत से लोग अशिक्षित हैं। पढ़े लिखे होने पर भी बहुत से लोग अशिक्षित वर्तन करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। इसका वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। अर्थात यहाँ पर परिचय समाप्त हुआ।
अगले वीडियो में हम देखेंगे पाठ को। धन्यवाद। यहाँ पर रुके।